हेलो दोस्तों, आज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर में हमारा टॉपिक है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने सीखा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है। आज का टॉपिक है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। हेलो, आई एम शुभम। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के आज के लेक्चर में हमारे जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं वो हैं व्हाट इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा टपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, कन्वर्जन ऑफ एनडीएफए इनटू इक्विवेलेंट डीएफए, सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग एनडीएफए। एनडीएफए इंट्रोड्यूस इन 2 वैज्ञानिकों ने किया था। इन 2 वैज्ञानिकों का नाम माइकल और रॉबिन और डाना स्कॉट है। इन्होंने 1959 में इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था। ये दोनों कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और मैथमेटिशियन थे। व्हाट इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा? एन ऑटोमेटा विच मूवमेंट इज मोर देन वन फॉर सिंगल इनपुट is called non-deterministic finite automata. As it has finite number of state, the machine is called non-deterministic finite machine. देखिए NDFA क्या है, जब भी हम मशीन को सिंगल इनपुट दें और वह मोर देन वन या फिर एक से ज़्यादा स्टेट पे मूवमेंट करे, उसे ही हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। और चूँकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, मतलब सीमित संख्या में स्टेट होती हैं, इस वजह से इस मशीन को हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट मशीन भी कहते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा टपल में 5 टपल ही हैं। वही 5 टपल रिप्रेजेंट करते हैं Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0, F। जहाँ पे Q फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट है, सिग्मा इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट है, डेल्टा इज़ अ ट्रांजिशन फंक्शन है जो जहाँ से हम मैपिंग करते हैं डेल्टा Q मल्टीप्लाई सिग्मा टू द पावर Q। ये टू द पावर का Q का क्या मतलब है कि हमारे पास कितनी स्टेट हैं, जैसे Q0, Q1, Q3, ये 3 स्टेट हैं तो 2 टू द पावर 3 कर देंगे, मतलब 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है। Q0 इज़ अ इनिशियल स्टेट है और F इज़ अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। वी कैन रिप्रेजेंट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बाय 2 वेज: ट्रांजिशन डायग्राम, ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल, वी कैन रिप्रेजेंट NDFA बाय यूजिंग ट्रांजिशन टेबल एज स्टेट। इसमें कितनी है, वही पुराने चीज़ जो हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने सीखा, DFA में सीखा। बस इसमें क्या हो रहा है कि जब हम Q0 इनिशियल स्टेट को इनपुट 0 दे रहे हैं तो वह Q0 और Q1 दोनों स्टेटों पे पहुंच रहा है। उसका जो मूवमेंट हो रहा है वो दोनों स्टेटों पे हो रहा है, Q0 पे भी और Q1 पे भी। वहीं जब हम Q0 को इनपुट 1 दे रहे हैं तो Q2 हो रहा है। Q1 स्टेट को जब हमने इनपुट 0 दिया तो वह Q1 स्टेट को मूवमेंट किया, और Q1 को जब हमने इनपुट 1 दिया तो वह Q2 स्टेट को मूवमेंट किया। वहीं जब हमने फाइनल स्टेट Q2 को इनपुट 0 दिया तो वह Q0 स्टेट को मूवमेंट किया, और जब Q2 स्टेट को हमने इनपुट 1 दिया तो Q1 और Q2 दोनों स्टेटों पर उसने मूवमेंट किया। इतना ही डिफरेंस है NDFA और DFA में कि देते हम सिंगल इनपुट ही हैं, DFA को या NDFA को देते हम दोनों को सिंगल इनपुट है, पर DFA में एक यूनिक स्टेट को मूवमेंट करती है इनपुट देने पे। और इस मशीन में NDFA में जब हम एक सिंगल इनपुट देते हैं तो वह एक या एक से ज़्यादा स्टेट पे मूवमेंट होता है। ट्रांजिशन डायग्राम क्या है? ट्रांजिशन डायग्राम इसी के अकॉर्डिंग, टेबल के अकॉर्डिंग ही चेंज होता रहता है। इसमें इनिशियल स्टेट में हमने क्या किया है कि Q0 को जब हमने 0 इनपुट दिया है तो वह Q0 पे भी जा रहा है और Q1 स्टेट पे भी जा रहा है।
वहीं जब हमने Q0 को 1 इनपुट दिया तो वह Q2 फाइनल स्टेट को गया, और Q1 को जब हमने 0 इनपुट दिया तो वह Q1 स्टेट पे ही मूवमेंट किया। Q1 को जब हमने 1 इनपुट दिया तो वह Q2 फाइनल स्टेट को इनपुट किया, और Q2 को जब हमने 0 इनपुट दिया तो वह Q0 को मूवमेंट किया, और Q2 को जब हमने 1 इनपुट किया तो वह दो स्टेटों पे मूवमेंट किया, एक Q2 पे ही और एक Q1 पे। कन्वर्ज़न देखते हैं एनडीएफए का कैसे होता है कि कन्वर्ज़न ऑफ एनडीएफए इनटू इक्विवेलेंट डीएफए। एक एनडीएफए को डीएफए के बराबर कैसे बनाएं, उसके इक्विवेलेंट कैसे बनाएं। वी कैन कन्वर्ट एनडीएफए इनटू इक्विवेलेंट डीएफए विद हेल्प ऑफ थ्योरम। ये छोटी सी थ्योरम है, आपको लर्न हो जाएगी, एक दो बार आप क्वेश्चन लगाओगे आपको लर्न हो जाएगी ईजिली। लेट m इक्वल टू क्यू सिग्मा डेल्टा Q0 F बी द एनडीएफए, इसको हमने डीएफए है, ठीक है। एंड m इक्वल टू क्यू डैश सिग्मा डैश डेल्टा डैश Q0 डैश F डैश बी द डीएफए इक्विवेलेंट टू एनडीएफए। मतलब इसको डीएफए बनाना है इक्विवेलेंट एनडीएफए के बराबर। 5 टपल को हमें याद रखना है कि Q डैश इक्वल टू 2Q है, Q डैश इक्वल टू 2 द पावर Q है, सिग्मा डैश इक्वल टू है सिग्मा के, इनिशियल स्टेट हमारा Q डैश 0 इक्वल टू Q0 है, F डैश बी द फाइनल स्टेट है, और डेल्टा डैश में हमने Q0 Q1 स्टेट को एक सेट में और दूसरे में A ले लिया है। अब एक क्वेश्चन से समझते हैं, ये एक प्रॉब्लम्स आपको दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन कैसे होगा कि फाइंड द डीएफए इक्विवेलेंट टू एनडीएफए m इक्वल टू Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 कॉमा AB डेल्टा Q0 Q2 वेयर डेल्टा इज़ अ गिवन बाय ट्रांजिशन टेबल। तो देखो यहाँ पे Q0 Q1 Q2 क्या है, ये स्टेट है, AB क्या है, इनपुट है, डेल्टा हमारा ट्रांजिशन टेबल है या ट्रांजिशन फंक्शन आप कह सकते हो, तो Q0 हमारा इनिशियल स्टेट है और Q2 हमारा फाइनल स्टेट है। अब इसको शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। लेट m डैश इक्वल टू Q डैश सिग्मा डैश डेल्टा डैश Q0 डैश F डैश बी द डीएफए इक्विवेलेंट टू एनडीएफए। इतना लिखना है। 5 ट्रिपल लिखने के बाद लिखना है वेयर, जहाँ क्या हो रहा है कि Q डैश इक्वल टू 2 टू द पावर 3। अब इसको कैसे समझेंगे हम, देखिए ये जो हमने लिखा Q डैश इक्वल टू 2 टू द पावर 3, ये कहाँ से आ रहा है, 2 टू द पावर 3 ये यहाँ से आ रहा है। हमने यहाँ पे 3 स्टेटस लिए हैं तो वही 3 स्टेट को हम पावर में ले जा रहे हैं, 2 टू द पावर 3। तो पॉसिबल सेट क्या बनेगा, मतलब इसका पावर सेट Q डैश का पावर सेट क्या बनेगा, 5, यहाँ पे 5 है, 5 Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q1 Q2 और Q0 Q2 और Q0 Q1 Q2, इतना हमारा एक सेट बना कि 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8, तो 8 पॉसिबल सेट बन गए हमारे पास। फिर दूसरे पॉइंट में क्या लेंगे कि सिग्मा डैश हमारा इनपुट कितना दिया है, इनपुट हमारा दिया है A और B, ठीक है। Q0 इनिशियल स्टेट क्या है हमारे पास, Q0 इनिशियल स्टेट हमें Q0 दिया गया था, क्वेश्चन में आप देख सकते हो Q0 हमें दिया गया था, और फाइनल सेट F डैश हमें Q2 दिया गया था, फाइनल सेट Q2 था, ये फाइनल सेट आपको Q2 दिया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 स्टेट कैसे हो गई, क्योंकि दिया तो सिर्फ हमें Q2 ही था। तो हम क्या करते हैं, जो हमने Q डैश का पावर सेट बनाया हुआ था वहीं से Q2 के साथ जितने भी रिलेशन बन रहे हैं उन सारे सेटों को उठा के ले आते हैं फाइनल सेट में। तो Q2 का तो एक अपना Q2 यूनिक बना है, दूसरा बना है Q1 Q2, और तीसरा बना है Q0 Q2, और तीसरा बना है Q0 Q1 Q2, ठीक है। और ट्रांजिशन टेबल अब हमको ड्रॉ करना है। तो अब ट्रांजिशन टेबल कैसे ड्रॉ होगा, ये देखिए। कोई भी ट्रांजिशन टेबल हो, स्टार्ट हम इनिशियल स्टेट से ही करेंगे। तो
Q0 इनिशियल स्टेट से हम टेबल को स्टार्ट करते हैं। जब Q0 स्टेट को हमने इनपुट A दिया, तो अब ये वाली टेबल नहीं देखना है, ये टेबल तो हमने बनाई है, टेबल आपको देखना है ये वाली टेबल, आपको ये वाली देखनी है। तो अब देखिए Q0 को जब हमने इनपुट A दिया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, Q0 Q1, तो Q0 Q1 लिख दिया। जब हमने इनपुट B दिया तो Q2 आ रहा था, Q2 लिख दिया, ठीक है। फिर जब हम अब यहाँ पे क्या करो, या फिर आप Q0 Q1 को यहाँ स्टेट में ले लो, और या फिर आप Q2 को तो ले लो। तो इसलिए हमने पहले यहाँ पे Q2 को लिया है, तो Q2 स्टेट को उठाया। Q2 स्टेट पे देखा कि जब हमने इनपुट A दिया तो क्या आया, कुछ नहीं आया, ब्लैंक आया, ब्लैंक छोड़ दिया हमने। जब हमने Q2 स्टेट को इनपुट B दिया तो हमारा क्या आ रहा है, Q0 Q1, Q0 Q1 यहाँ पे होना चाहिए, Q0 Q1, ठीक है। उसके बाद क्या किया, हमें Q0 Q1, देखिए Q0 Q1 यहाँ भी मिला और Q0 Q1 यहाँ पे भी मिला। तो अब हम इस स्टेट को उठाएंगे और यहाँ पे कर लेंगे Q0 Q1। तो Q0 Q1 का अब हम इनपुट A कैसे निकालेंगे भाई, अब हमारे इस टेबल में हमें कोई ऐसा कॉम्बिनेशन दिया ही नहीं है कि Q0 Q1 को जब हमने इनपुट A दिया तो ये आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, Q0 Q1 से हम इन दो रो को सेलेक्ट करेंगे, Q0 को भी और Q1 को, और ये देखेंगे कि इनपुट A देने पे इन दोनों में यूनियन निकालेंगे। तो क्या आ रहा है इन दोनों का यूनियन करने पे, Q0 Q1, तो Q0 Q1 हमने लिख दिया। फिर Q0 Q1 का जब इनपुट हमने B दिया तो अब इन दोनों का यूनियन करने पे क्या आ रहा है, Q1 Q2, तो Q1 Q2 लिख दिया। उसके बाद आप देखिए फाइनल स्टेट, फिर Q1 Q2, अब यहाँ पे देखिए Q2 हमने यहाँ पे ये बनाया और Q0 हमारा इनिशियल स्टेट हो ही गया है। फिर Q0 Q1 जो था, तो Q0 Q1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा क्या बचा, Q0 Q1 ये भी था, ये भी हो गया, Q0 Q1 ये भी हो गया। अब हमारे पास जो नया स्टेट आया है वो आया है Q1 Q2, नया स्टेट आया Q1 Q2। तो अब इस नया स्टेट को हम यहाँ पे रख लेंगे Q1 Q2, ठीक है। अब Q1 Q2 को फिर से देखते हैं, तो अब Q1 Q2 का भी कोई अपना रिलेशन वाला ऐसा कोई सेट नहीं दिया है जो दोनों में कंबाइन हो और इनपुट A देने पे कुछ आ रहा हो उसको। तो इसके लिए भी सेम वही ट्रिक अपनाएंगे। क्या करेंगे, Q1 Q2 के लिए हम Q1 और Q2, ये Q1 और Q2 इन दो रो को देखेंगे। अब जब उसको इनपुट A दिया तो इनपुट A पे इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो फिलहाल अब ये तो ब्लैंक ही है तो कोई दिक्कत नहीं, Q0 ही आ गया। अब फिर इन दोनों के बीच जब हमने यूनियन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, Q1 Q1 दो बार हो रहा है, हट जाएगा, Q0 Q1, तो Q0 Q1 आ गया। अब इस पूरे टेबल में हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कोई ऐसा स्टेट तो नहीं है जो यहाँ पे हमने ना लिखा हो। तो Q0 भी हो गया, Q2 भी हो गया, Q0 Q1 भी हो गया और Q1 Q2 भी हो गया। अब देखते हैं कि हम ट्रांजिशन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, Q0 Q1, देखिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हमें चारों स्टेट को इस डायग्राम में बना लेना है। चार स्टेट थी, चारों स्टेट को हम एक सिंपली बस सर्कल में उस स्टेट का नाम लिख दो, बस ठीक है, अब बन गया। अब आप देखो कि इनपुट A देने पे हमें कौन सी स्टेट मिल रही है, तो हमें स्टेट जो मिल रही है वो है Q0 Q1। तो ठीक है, इसको इनपुट A दिया हमने और ये पहुंच रहा है कहाँ पे, Q0 Q1 पे, ठीक है, ये भी हो गया। फिर देखते हैं Q0 को जब हमने इनपुट B दिया तो वह Q2 पे पहुंच रहा है, तो जब हमने इनपुट B दिया तो वह Q2 पे पहुंचा, ठीक है। फिर Q2 को जब हमने इनपुट A दिया कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं करना है, ठीक है। Q2 को जब हमने इनपुट B दिया तो वह यहाँ पहुँच रहा था, Q0 Q1 को पहुँच रहा था, यहाँ पे Q0 Q1 था। तो हमने इसको जब इनपुट दिया B, ठीक है, ये इनपुट यहाँ पे नहीं होगा, इसको जब हमने इनपुट दिया तो ये कहाँ जा रहा था, Q0 Q1 को, तो ये यहाँ पे आएगा Q0 Q1,
ठीक है, ये इनपुट हमने यहाँ पे दिया है इसको B Q0 Q1, ठीक है। फिर Q0 Q1 स्टेट को जब हमने इनपुट A दिया तो वो क्या बन रहा है Q0 Q1। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जब इसको इनपुट A दिया तो ये कहाँ पे बना Q0 Q1 पे बन गया, ठीक है। फिर Q0 Q1 को जब हमने इनपुट B दिया है तो वह किस स्टेट पे पहुँच रहा है, Q1 Q2 पे पहुँच रहा है। तो हमने इसको पहुँचा दिया Q1 Q2 पे B देकर। फिर देखते हैं फाइनल स्टेट Q1 Q2 को जब हमने इनपुट A दिया तो वह Q0 पे पहुंच रहा है, तो इसको Q0 पे पहुंचा दो, ठीक है। फिर Q1 Q2 को जब हमने इनपुट B दिया है, ठीक है, तो वो कहाँ पहुंच रहा है Q0 Q1 को, ठीक है, Q0 Q1 पे पहुंचा दो। Q0 Q1 पे, ये यहाँ पे Q0 Q1 पे पहुंचा दिया इस B स्टेट को, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते हैं। तो आप इजीली आराम से, ये कुछ स्टेप हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, खाली 5 स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं कैसे क्या हो रहा है। आप पहले में आपको क्या करना है, आपको पावर सेट बनाना है। दूसरा स्टेप आपको सिग्मा डैश में लिख लेना है कि आपको इनपुट कितने दिए गए हैं। फिर आपको क्यू डैश में इनिशियल स्टेट लिख देना है कि आपको Q0 इनिशियल स्टेट यहाँ पे मिली थी, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहा होगा इनिशियल स्टेट क्या है, और आपको देखो टेबल में भी दिया है, जहाँ भी एरो बना है तो वो इनिशियल स्टेट है, ठीक है। और अगर सिंगल सर्कल बना है तो वह फाइनल स्टेट है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, फिर हमें फाइनल सेट बना लेना है। फाइनल में क्या करना है कि फाइनल में हमें क्वेश्चन में Q2 दिया था, ठीक है। तो Q2 के साथ जो पॉसिबल सेट बन रहे होंगे पावर सेट Q में, ठीक है, उन सभी सेटों को हम फाइनल स्टेट में ले आएंगे F के साथ, ठीक है। वो 4 आ गए, Q2 आ गया, Q0 Q2 आ गया, Q1 Q2 और Q0 Q1 Q2, ठीक है। अब फिर हम स्टार्ट कर देंगे टेबल बनाना, ट्रांजिशन टेबल बनाना स्टार्ट कर देंगे। इनिशियल स्टेट से ही स्टार्ट करेंगे टेबल, ठीक है। इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे और इनपुट जो हमें टेबल गिवन है उस टेबल्स के थ्रू हम ये नई टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से करके हम ट्रांजिशन टेबल नया और ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं। तो ये था हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। और हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मिले मशीन पे है। मिले मशीन क्या है, मिले मशीन की कितनी टपल होती हैं, सॉल्विंग प्रॉब्लम मिले मशीन देखेंगे। कंस्ट्रक्ट मिले मशीन इक्विवेलेंट टू मूरे मशीन, मतलब मूरे मशीन और मिले मशीन को कंस्ट्रक्ट करना है, इक्वलिटी उसकी चेक करना है। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।